अभी हमारे हाथ में एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम जो दिया हुआ है जरासंध वंशी। इसका मतलब इस पृथ्वी के सबसे वीर और चक्रवर्ती महाराज जरासंध जी का वंशज को जरासंध वंशी कहते हैं। और नीचे में चंद्रवंशी क्षत्रिय लिखा हुआ है। और इस पुस्तक में महाराज मगध के सम्राट की वीर गाथाओं को वर्णन किया गया है। साथ ही साथ जो चंद्रवंशियों का इतिहास रहा है उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक का लेखक जो है अमित कुमार राजन है और वो आयशा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस बुक का मुख्य विशेषताएं जो है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको इस पुस्तक के बारे में क्या क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चंद्रवंशियों का जो इतिहास रहा है उसको हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ कागजातों पे सिर्फ और सिर्फ महाभारत में लिख कर छोड़ दी गई थी। लेकिन इस पुस्तक के जरिए अमित कुमार राजन का एक उपदेश है कि इस पुस्तक के जरिए हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक उन चंद्रवंशियों भाइयों तक ये संदेश दें कि आप चंद्रवंशियों का इतिहास क्या था और अब क्या है। आपको महाराज जरासंध के इतिहास के बारे में जानने की आवश्यकता है। उनकी वीर गाथाओं को जानिए और आप समझिए कि आपका इतिहास क्या है और आप हैं क्या। आप असल में वो क्षत्रिय हैं, आप उनके वंशज हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण भी अपने अस्त्र और शस्त्र से हराने में नाकाम रहे थे। इस पुस्तक में बहुत सारी महाराज जरासंध की वीर गाथाओं का वर्णन है और इस पुस्तक में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। हम थोड़ा इसके कुछ शीर्षक और कुछ चैप्टर्स के बारे में बताएंगे जो कि विशेष तौर पर दिखा हुआ है, आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले चंद्रवंश क्या था उसके बारे में विवरण दी गई है। उसके बाद चंद्रवंश की वंशावली को दर्शाया गया है। साथ ही साथ मगध की संक्षिप्त परिचय, मगध अपने आप में कितनी विशाल थी और उसके जो महाराज जरासंध थे उनकी वीर गाथाएं कैसी थी, वहां सारे चीजों को इस पुस्तक में दिखाई गई है, दर्शाई गई है। जरासंध वंशी राजाओं का शासन काल कब से कब तक कहां कहां थी और किस प्रकार रही है, वो सारे चीजों को इस पुस्तक में दिखाई गई है। वो अमित राजन जो है वो सारी चीज को वर्णन किए हैं। अगला जो है जरासंध के जन्म पर नई परंपराओं का उदय किस प्रकार से हुई थी, वो सारी आपको विवरण इस पुस्तक में मिलेगा। जरासंध महाराज का वीर गाथा, उनका पराक्रम कैसा था, वो सारी चीज आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। उनके इतिहास की पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जरासंध महाराज का व्यक्तिगत जानकारी जो है वो भी पूरे अच्छे तरीके से इस पुस्तक में विवरण कर दी गई है, वर्णन कर दी गई है। और जरासंध के कौन कौन से राज्य के मित्र हुआ करते थे, वो सारे डिटेल्स भी इस पुस्तक में आपको मिलेगा। जरासंध श्री कृष्ण की शत्रुता का मुख्य कारण, जब जरासंध महाराज श्री कृष्ण से युद्ध करते थे तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था। जरासंध आखिर कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु क्यों थे। आखिर श्री कृष्ण चाह कर भी जरासंध से मुकाबला नहीं कर पाते थे, फिर भी उसका कारण जो है वो सारे चीजों का वर्णन जो है इस पुस्तक में आपको बहुत आसानी से और बहुत आसान भाषा में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जरासंध जी का जो माँ थी और जिन्होंने इनका भरण पोषण किया था, वो
माँ जरा का जो है वो विवरण मिलेगा, आपको उनके बारे में विशेष जानकारियाँ आपको हासिल होगी, क्योंकि आप महाभारत में कुछ संक्षिप्त में उनके बारे में देखते होंगे, उनके तस्वीरों को, उनके वीडियोज़ को, उनके बारे में हल्का सा आपको दिखाई जाती है, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से आप विशेष तौर पर वर्णन है लिखा हुआ इस पुस्तक में आप जान सकते हैं। इसमें यह भी दर्शाई गई है कि जरासंध राक्षस थे या देव, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में कहिए जो जितने भी राष्ट्रीय कैलेंडर हैं, सारे कैलेंडर में सब लोगों का अपना जो है जन्म तिथि दिया हुआ है और जयंती के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय अवकाश भी है, लेकिन महाराज जरासंध जी का जो है ना तो अभी तक राष्ट्रीय कैलेंडर में नामकरण किया गया है और न ही उनकी जयंती मनाई जाती है। लोग कहते हैं कि महाराज जरासंध एक राक्षस हुआ करते थे, लेकिन इस किताब से आपको बहुत सारी सच्चाइयों का जानकारी होगा कि महाराज जरासंध राक्षस नहीं देव थे, और वो सब कुछ इसमें आसान भाषाओं में आपको दिखाई गई है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि महाराज जरासंध के बारे में जो संक्षिप्त विवरण आपको अलग अलग किताबों में, पुस्तकों में इतिहासकारों ने लिखा है, वो क्यों लिखा है वो भी आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। ये दर्शाई गई है इस पुस्तक में जरासंध काल के बाद की घटनाक्रम को बहुत आसान तरीके से डायग्राम के माध्यम से दिखाई गई है कि जरासंध महाराज के बाद जो है वो क्या क्या घटित हुआ था मगध में, वो भी दर्शाई गई है। इस पुस्तक में जरासंध वंश का अंतिम राजा कौन हुआ करते थे, कौन थे, उसकी भी जानकारी जो है पूरे विवरण के साथ बहुत ही आसान भाषा में दी गई है। और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें, उसके बाद कौन कौन आए वो सारे चीज़ की जानकारी इस पुस्तक में दिखी हुई है। तो मेरा अपील है पूरे चंद्रवंशियों भाइयों से, पूरा हिंदुस्तान के वो चंद्रवंशी भाई से जो अभी तक महाराज जरासंध की वीर गाथाओं से और उनके इतिहास से अवगत नहीं है, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। ये अमित कुमार राजन के द्वारा लिखा हुआ जरासंध वंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय का एक पुस्तक है। इसको आप जब पढ़िएगा तो आपको पूरा इतिहास और आज आपको उस बनाए गए जरासंध महाराज जी के ढांचे बनाए गए रास्ते पर चलने का उपदेश जो है वो पता चलेगा, और आप अपने आप को समझेंगे कि आप किस क्षत्रिय का वंशज है और आपको इस हिंदुस्तान में क्या अहमियत मिलना चाहिए। बाकी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पुस्तक को आप लोग जरूर खरीदें और जानने का प्रयास करें। अगर समय मिले तो पढ़िए, अपने हर दिन का 10 मिनट भी इस पुस्तक पे देते हैं तो आपको अपने इतिहास का बहुत ही आसानी तरीके से, आसान भाषाओं में आपको नॉलेज हो जाएगी। बाकी विशेष मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक चंद्रवंशी भाइयों तक हमारा वीडियो को पहुँचाइए, और इस पुस्तक का क्या उपदेश है, इस पुस्तक का लेखक जो अमित कुमार राजन है, उनका क्या सोच है इस पुस्तक के आप लिखने के पीछे, वो उनको पता चल सके। जय हिंद, जय मगध, जय विहार, जय जरासंध।